हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, ड्राइंग टीचर का वैकेंसी आई है डीएसएसबी में। तो ये जो टीचर की जो वैकेंसी है, इसका जो बता रहा हूँ, ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, ये 8 मार्च 2024 तक है। ये आपको इसमें बता दूं, ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर के लिए ये वैकेंसी है। एडवर्टाइज नंबर आपको बताऊं तो इसका जो एडवर्टाइज नंबर है इसका 2/2024 2/2024। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और ड्राइंग टीचर के लिए वैकेंसी है। आपको इसमें कितने कितने पोस्ट में आपको बता रहा हूँ आपको। टीजीटी जो मैथ है मेल का, इसमें जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो है इसमें 540 पोस्ट है टीजीटी मैथ मेल में। इसमें आप देखेंगे तो जो 231 पोस्ट है वो अनडिजर्व का 231। ओबीसी का आप देखेंगे तो 105 ओबीसी का है। एससी का देखेंगे तो 62 है। और एसटी में 123 123 आपका एसटी में है। ईडब्ल्यूएस में 19 है और टोटल 540 है। और पीडब्ल्यूबीडी में जो है आपको 17 पोस्ट है। तो ये टीजीटी मैथ मेल का है। इसी तरह टीजीटी मैथ फीमेल में आप देखेंगे, इन लोगों का जो पे लेवल है वह 7 ग्रेड का पे लेवल मिलता है। और ये जो वैकेंसी है डीओई में है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है ये। तो आपको बता दूं कि टीजीटी मैथ फीमेल में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट है अनडिजर्व में 192, ओबीसी में 77, उसका एससी में 110 और एसटी में 179 और ईडब्ल्यूएस में 10। और टोटल जो है 568 पोस्ट है 568। और जो पीडब्ल्यूबीडी में है उसमें 23 पोस्ट है। तो इसके अलावा हम टीजीटी या मैथ फीमेल के अलावा चले तो यहाँ पर आपको पता है डीओई है, एक और भी डिपार्टमेंट इसमें है। इसमें का आता है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो उसमें भी वैकेंसी निकली है। तो उसमें टीजीटी मैथमेटिक्स में जो निकली है तो उसमें आपको जो अनडिजर्व में 3 है, ओबीसी में 4 है और एससी में 2 है। इसके अलावा एसटी में जो है 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। तो टोटल 11 वैकेंसी है इसमें। इसमें पीडब्ल्यूबीडी में 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, एक डीओई डिपार्टमेंट है, एक एमसीडी का होता है। तो एमसीडी में भी आपको जो वैकेंसी निकली है 11 निकली हुई है इसमें। इसके अलावा अब मैं आपको टीजीटी इंग्लिश का बता रहा हूँ। टीजीटी इंग्लिश में आप देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश में आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, है नहीं, जूम करके देख लो आप। टीजीटी आप इंग्लिश मेल में आप चलेंगे तो टीजीटी इंग्लिश मेल में जो है आपको ये अनरिजर्व में 225 है। इसका ओबीसी में 42 पोस्ट है। इसका एससी में 25 पोस्ट है और एसटी में 119 पोस्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 2 पोस्ट है। तो 413 पोस्ट है टोटल आपका टीजीटी इंग्लिश मेल में। अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। 12 पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी है। और टीजीटी इंग्लिश फीमेल में अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे 203 जो पोस्ट है अनरिजर्व में है। ओबीसी में 22 है, एससी में 4 है और एसटी में 141 पोस्ट है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में आप जाएंगे तो आप 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है। तो टोटल जो वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश फीमेल का उसमें 379 वैकेंसी है, 379। और पीडब्ल्यूबीडी में आपको 16 वैकेंसी है इसमें। तो ये तो है डीओई का। इसके अलावा आपको बताऊँ टीजीटी इंग्लिश में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो पोस्ट है वो आपको 11 पोस्ट है, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड है, 2 आपका है ओबीसी का। इसके अलावा 3 जो है एससी का है और एक जो है एसटी का है। तो इस तरह अब ईडब्ल्यूएस में भी उसमें 2 वैकेंसी है, इसलिए 11 वैकेंसी है इसमें। तो टीजीटी आपको मैं इंग्लिश बता दिया। इसके आगे हम चलते हैं तो आप देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस मेल का। टीजीटी सोशल साइंस मेल में आप देखेंगे 91 पोस्ट, 91 पोस्ट जो है आपको अनरिजर्व का है। इस बार 11 पोस्ट जो है आपका ओबीसी का है और 18 जो पोस्ट है एससी का है। और इस बार 7 पोस्ट है। अब 7 पोस्ट जो इसमें है आपको एसटी का है। इस बार 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है। टोटल 129 पोस्ट है टोटल। इसके अलावा 8 पोस्ट जो है इसमें डिसबिल कैटेगरी में 8 पोस्ट है। इसी तरह आप चलेंगे अब टीजीटी सोशल साइंस फीमेल में तो सबके बता रहा हूँ, ये जितने भी ग्रेड पे है और 7 ग्रेड पे में आते हैं। तो उसमें आप देखेंगे 138 है, 138 अनरिजर्व्ड है। ओबीसी में 20 है, एससी में 9 है, एसटी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में भी 6 है। टोटल 179 पोस्ट है और 10 पोस्ट डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। टीजीटी सोशल साइंस आप उसमें चलते हैं तो आप देखेंगे एमसीडी में तो इसमें क्या है कि अनरिजर्व्ड
में दिया नहीं है। एक पोस्ट जो है ओबीसी का है, एक पोस्ट एससी का है, एसटी का कोई भी नहीं, ईडब्ल्यूएस तो टोटल मात्र 2 पोस्ट है इसमें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, और डिसेबिलिटी में इसमें कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा आगे आप चलेंगे तो टीजीटी नेचुरल साइंस का आप देखेंगे तो टीजीटी नेचुरल साइंस में मेल का जो पोस्ट है 128 जो पोस्ट है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में है। 30 पोस्ट जो आप देखेंगे वह ओबीसी का है, 10 पोस्ट एसटी का है, 8 पोस्ट जो है 10 पोस्ट एससी का है और 8 पोस्ट जो है एसटी का है, 7 ईडब्ल्यूएस का है और 183 पोस्ट टोटल है। 15 पोस्ट जो है इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल में आप जाएंगे तो 79 अनरिजर्व्ड है, 30 जो है ओबीसी, 16 जो है एससी और 35 जो है एसटी का है, 6 आपको ईडब्ल्यूएस का है। टोटल 166 पोस्ट है, 166, और डिसेबिलिटी कैटेगरी में 13 पोस्ट इसमें है। इसी तरह टीजीटी आप टीजीटी आप चाहेंगे फिजिकल नेचुरल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, तो टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस में आप जाएंगे तो आपको न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आपको 2 अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी का है, इसके बाद एससी में नहीं है, इसके बाद एसटी का एक है, एक ईडब्ल्यूएस के, टोटल 5 पोस्ट है। तो इसके अलावा हम टीजीटी आप हिंदी में चलते हैं तो टीजीटी हिंदी मेल में जो पोस्ट है 46 पोस्ट आपको अनरिजर्व्ड, 6 ओबीसी, 14 एससी, 8 एसटी, एक ईडब्ल्यूएस, टोटल 75 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, और 6 जो पोस्ट है इसमें आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी में है। टीजीटी हिंदी मेल की बात आप करें तो उसमें 91 पोस्ट जो है अनरिजर्व में है, 2 ओबीसी का है, 5 के जो एससी का है, 8 एसटी का है, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, टोटल 110 पोस्ट है। 8 जो पोस्ट इसमें दिया हुआ है डिसेबिलिटी कैटेगरी में। टीजीटी हिंदी आप एमसीडी में जाएंगे तो 3 पोस्ट आप देखेंगे तो 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, एक आपका ओबीसी का है, एक एससी का है, एक एसटी का है, एक ईडब्ल्यूएस का है। आपके टोटल 7 पोस्ट है, 7 पोस्ट है आपको न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। टीजीटी हिंदी का हो गया। इस बार टीजीटी हिंदी के अलावा हम आगे चलते हैं, टीजीटी संस्कृत में चलेंगे तो टीजीटी संस्कृत में जो है आपका मेल का इसमें 338 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, 110 पोस्ट है इसके अंदर में, ओबीसी का 19 जो है एससी का है, 7 एसटी का है, 3 ईडब्ल्यूएस का है, 477 पोस्ट, अच्छी खासी वैकेंसी है टीजीटी संस्कृत मेल में, 15 डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी है। टीजीटी संस्कृत फीमेल की बात आप करें तो 121 जो है अनरिजर्व्ड में है, 14 आपको ओबीसी में है, 3 आपका एससी में है, 2 आपका एसटी में है, 1 देखेंगे तो आप ईडब्ल्यूएस में है, तो टोटल 141 पोस्ट है आपका टीजीटी संस्कृत फीमेल में, और 16 जो है डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। इसी तरह आप टीजीटी संस्कृत आप म्यूनिसिपल काउंसिल नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आप देखेंगे तो 5 अनरिजर्व्ड है, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 13 पोस्ट है। डिसेबिलिटी में इसमें नहीं है। टीजीटी आप उर्दू मेल में जाएंगे तो टीजीटी उर्दू मेल में आप अनरिजर्व में 174 पोस्ट है, 174, 16 पोस्ट जो है आपको ओबीसी का है, 49 पोस्ट इसमें एससी का है उर्दू में, और 24 पोस्ट जो है आपका एसटी का है, और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। टोटल 265 पोस्ट टीजीटी उर्दू मेल में टोटल है, 8 डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। आप टीजीटी उर्दू फीमेल में बात करें तो 227 पोस्ट आपको अनरिजर्व में है, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी है अनरिजर्व में फीमेल का, और 19 पोस्ट जो है ओबीसी का, 76 पोस्ट आपका एससी का, 38 पोस्ट एसटी का है, ईडब्ल्यूएस एक भी पोस्ट नहीं है, 356 टोटल पोस्ट है आपका उर्दू में टीजीटी फीमेल के लिए, 11 पोस्ट आप देखेंगे तो इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा आप चलेंगे आगे तो टीजीटी उर्दू में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आप देखेंगे तो 1 अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी है, 1 एससी है, एसटी का नहीं है, 1 ईडब्ल्यूएस का, टोटल 5 पोस्ट है इसमें, डिसेबिलिटी में इसमें नहीं है। टीजीटी पंजाबी मेल में आप चलेंगे तो 158 पोस्ट जो है आपका अनरिजर्व, 30 जो है आपका 30 पोस्ट जो है आपका ओबीसी है, 19 पोस्ट है आपका जो एससी में, 34 पोस्ट आपका एसटी में, 7 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस में है, टोटल 248 पोस्ट है और 12 पोस्ट डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। इसी तरह टीजीटी पंजाबी फीमेल की बात हम करें तो 245 पोस्ट है इसमें, 11 पोस्ट आपका ओबीसी का है, और 13 पोस्ट जो है इसमें आप देखेंगे एससी का है, 38 का आपको एसटी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं है। 307 यानी 307 टोटल पोस्ट है टीजीटी पंजाबी फीमेल में, 10 डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं टीजीटी पंजाबी में ही बात करेंगे तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आपका 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड, और टोटल 1 ही पोस्ट है, बाकी और भी किसी कैटेगरी में इसमें पोस्ट नहीं है। और ड्राइंग टीचर की आप चलिए ड्राइंग टीचर की बात करते हैं तो ड्राइंग टीचर में आपका जो है 196 पोस्ट जो है आपको अनरिजर्व्ड है, 164 पोस्ट ओबीसी का है, 45 जो है आपका एससी का है, 64 पोस्ट आपका एसटी का है, 58 पोस्ट 58 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस का है, टोटल 527 पोस्ट 527 पोस्ट जो है टोटल आपका ड्राइंग टीचर का टीजीटी में है, और 23 पोस्ट जो है आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। ड्राइंग टीचर में अगर आप बात करते हैं
तो इसमें और फीमेल के लिए कोई यहाँ पर ये आया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ड्राइंग टीचर है उसका लिखा हुआ है इसके अंदर में कि नो रिक्वेस्टेशन रिसीव्ड टिल डेट। मतलब ड्राइंग टीचर के तो आपने देख लिया ये चीज़ें। तो ग्रांड टोटल की हम बात करें तो टोटल आपको 2897 टोटल पोस्ट है इसमें अनरिजर्व के लिए, और ओबीसी का 724 टोटल टीजीटी के लिए ड्राइंग टीचर और टीजीटी जितने भी पोस्ट के लिए थे। उसके बाद 507 जो है आपका ओबीसी के लिए है, 724 आपका जो आपको मैंने बताया था ओबीसी, 507 आपको बताया था एससी, और 846 जो पोस्ट है आपका एसटी का है, और 144 पोस्ट आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का है। और टोटल जो वैकेंसी है 5118 पोस्ट की है, जिसमें से अलग से 223 पोस्ट आपका डिसेबिलिटी कैटेगरी में है। आप ध्यान से सुन लीजिए, टोटल जो वैकेंसी है इसमें 2897 अनरिजर्व, उसके बाद 724 ओबीसी, 507 एससी, उसके अलावा 846 एसटी, और 144 आप देखेंगे तो इसमें ईडब्ल्यूएस का है। टोटल जो है 5118 पोस्ट, और डिसेबिलिटी कैटेगरी में 223 पोस्ट है। तो ये थी आपको इस टीजीटी की वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और मैं सारे पोस्ट का नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। जो पोस्ट कोड एक है उसी के अनुसार आपको बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। पोस्ट कोड जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स का मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें जो है पोस्ट कोड 803/24 उसी के अनुसार आप समझना कि इसमें क्या 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 चीज़ जो वैकेंसी थी। जैसे कि अनरिजर्व में 231 मैंने बताया था इस पोस्ट के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ मेल के लिए, और 105 ओबीसी, 62 जो है आपका एससी का है, एसटी का 123 है, और ईडब्ल्यूएस 19 है, टोटल 540 है, और कैटेगरी में 22 आप देखेंगे तो इसमें 4 पोस्ट था। तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होती है मैं बता दूं। टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है। बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास हो, और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम मेरिट यूनिवर्सिटी हैविंग secured 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एलोइंग वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स बैचलर में आप। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो अगर जो उसमें है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम ऑफ 45% मार्क द एग्रीगेट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव passes a post graduate qualification in mathematics belonging to SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड डिग्री। तीसरा डिग्री इन एजुकेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। आप आगे आप चलें तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी मैं बात कर रहा था आपको। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो ग्रेड पे है इसका आपको 44,900 से 1,42,400 तक ग्रेड पे का लेवल है इसमें। और एज लिमिट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 32 ईयर आपका मिनिमम 32 साल है। ऐसे बाकी रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल। अगर फीमेल है तो आपको उसमें 8 साल की छूट दी गई है। जितने भी टीजी पोस्ट के लिए है डीएसएस में जो महिला है उसमें 8 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप फीमेल हैं तो आप 40 साल तक वैकेंसी भर सकते हैं। मेल में जनरल में 32 साल तक भर सकता है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी रूल होता है एससी एसटी ओबीसी उसके लिए अलग अलग छूट मिलती है। उसके अनुसार जो सरकार है उसमें छूट देती है वो सबके लिए मान्य होगा जो भी है। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, तो वो सबके लिए आपको जरूरी है। तो इस तरह जो आपको मैं बता दिया। इसी तरह हर जितने भी जो आपको मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ सब में वही चीज़ है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। और जैसे कि आप सीटेट हो तो सीटेट सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाइड हो। उसके अलावा एज बता ही दिया 32 ईयर्स आपको है नहीं, उसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और जो महिला है तो उसमें 40 साल की छूट मिलती है। तो ये चीज़ है जो डिटेल्स में है आपको जो क्वालिफिकेशन है नहीं। तो क्वालिफिकेशन आपको बता दिया हूँ। किसी भी चीज़ में आप भर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री ऑनर्स हो या पास हो, और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हैविंग secured at least 40% marks in aggregate in 2 school subject of which mathematics should have been at the इलेक्टिव लेवल। मतलब मैथ का है तो मैथ में इस तरह का और भी कोई सब्जेक्ट में तो उसमें सेम आपको ये सिस्टम्स है, ये चीज़ दिया हुआ है। ऐसे आपका वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा
तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें किस पोस्ट के लिए है और आपका जो क्वालिफिकेशन है नहीं, तो उसी अनुसार से आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन सबके लिए, क्योंकि काफ़ी ये 3 पोस्ट अगर बताऊँ तो वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। जो क्वालिफिकेशन है आपको आपको ये समझना है कि जिस भी सब्जेक्ट जो आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में, आपको उसमें 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। और जो है आपका बीएड में 45% आपको एस सी के लिए होता है। जनरल के आपका जनरल के 50% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और बैचलर डिग्री में भी आपको होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपका जो सीटीएट है, आपका सीटीएट पास होना चाहिए पेपर सेकेंड ग्रेजुएट के लिए। और सैलरी आपको ने बता ही दिया आपको। और ये जो 32 ईयर्स जो है आपको जनरल के लिए है, और 3 साल ओबीसी को छूट मिलती है, और उसके अलावा एस सी को तो 5 साल छूट मिलती है। और जो ग्रेड पे आपको 44,900 से 1,42,400 तक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है। यहाँ आपका सैलरी अच्छी खासी मिलती है। इन हैंड 70,000 सैलरी मिलती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसमें कुछ पैसे थोड़े बहुत कट जाते हैं, और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। मतलब हर आप नेचुरल साइंस आप देख लें, जो जो सब्जेक्ट आपने बताया है, इस तरह से जो वैकेंसी है आपको मैं इसका बता दिया टीजीटी के लिए। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट जो बताना चाहूँगा वो नेक्स्ट वैकेंसी में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हाँ, अगर आप टीचिंग से संबंधित अगर गवर्नमेंट टीचर बनने का आपका सपना है, तो गुरुकुल लर्निंग सर्विस में टू जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टीचर वैकेंसी और कोई भी रिजल्ट हो या कोई भी अपडेट हो सीटीए टेट का, यहाँ आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप चैनल को द गुरुकुल लर्निंग सर्विस में टू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए शुक्रिया।